गुड. सो स्कैटरिंग ऑफ लाइट हम लोग पढ़ने वाले हैं. स्कैटरिंग का, वैसे स्कैटरिंग वर्ड का मीनिंग पता है हिंदी में? या आप लोग शायद सुन चुके होंगे, माई रूम इज बीइंग स्कैटर्ड बाय द नोटबुक्स, या लॉट ऑफ लेटर्स इज बीइंग स्कैटर्ड देयर. स्कैटर मतलब फैला होना. स्कैटरिंग ऑफ लाइट का मीनिंग एग्जैक्टली यही होता है, लाइट का स्प्रेड हो जाना, फैल जाना, स्कैटर हो जाना. बट लाइट ऐसे ही नहीं फैल जाती, लाइट ऐसे ही स्कैटर नहीं हो जाती. वी नीड सो मेनी थिंग्स, वी नीड टू नो सो मेनी थिंग्स while knowing the phenomena of scattering of light. You know, whenever you go and just enter in a space, it's not easy to go and just stand in a space like that. You are landing on a platform or another country. But if you have a chance, like if you will have a chance, like you will be a scientist or astrologer or something like that. So you will found in the space there is no light. There is no light in the space. Space is every time is going to be look black. Skies just have a black color if we look the sky from the space. Yeah, there we are here on the earth. We found the color of the sky is the sky blue. But exactly it's not the true color. It's just visible to us. The reason of the sky appearing blue is the scattering of light. How? I'll be teaching here in this topic. Why the sky doesn't appear blue when we go and enter in a space? Space समझते हैं सभी? Okay. क्लास, लाइट का स्कैटर होना और लाइट का फैल जाना, उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन होता है. The reason is the particles here present in the atmosphere. Do you know in this room we are present and we have particles there in the room? क्या room में particles है? Yes, of course, because we are having an atmosphere. We are on the earth. We have some particles. We have some gaseous particles. We have some dust particles. We have some water vapors. Lot of the particles are there in the room. And बच्चों ये particles क्या करते हैं? Let's suppose light एक ray है. Light is just a ray. It falls on a particle. ये से टकरा के यहाँ आ गई इस पार्टिकल पे, से टकरा के यहाँ आ गई इस पार्टिकल पे, से टकरा के आ गई. तो पार्टिकल से पार्टिकल, पार्टिकल से पार्टिकल, लाइट हिट होते हुए लाइट थ्रो हो जाती है, फैल जाती है, स्कैटर हो जाती है. तो धीरे इसका साफ साफ मीनिंग ये हुआ, पॉज करना. तो बच्चों बेसिकली स्कैटरिंग यही होता है कि पार्टिकल्स लाइट को फैला देते हैं. नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू. There is a very interesting phenomena, scattering of light, Tyndall effect जिसको हम कहते हैं. लाइट का स्कैटर होना Tyndall effect होता है. लाइट का स्कैटर समझ लियो, ये स्कैटर करके जो इफेक्ट आता है उसे कहते हैं Tyndall effect. ये ठीक है. अगर एक ऐसे रूम में लाइट एंटर कर रही है जिस रूम में कोई पार्टिकल्स नहीं है, there is a room and there is a window. यहाँ अंदर एक बच्चा खड़ा है. और it's looking very cool. हाँ बच्चा अच्छा लग रहा है. Okay, now coming to the point now. But there is no particle in the room. कोई particle नहीं है. There is a sun. लाइट आ रही है. अब रूम में अगर कोई भी पार्टिकल नहीं है तो क्या रूम के अंदर लाइट का ग्लो दिखेगा? नो, एब्सोल्युटली नो. समझ में आ रही बात? लाइट जाएगी, एंटर करेगी रूम में, बट इट विल नॉट स्कैटर्ड, फैलेगी नहीं. तो एक बीम ऑफ रे तो दिखेगी आते हुए. हाँ, इट कैन बी विजिबल टू अस. बीम ऑफ रे दिख सकती है, बट स्कैटरिंग नहीं होगा. रूम ग्लो नहीं करेगा. वैसे आपके घर में अगर विंडो हो और बाहर सन हो, उस विंडो को खोल दे तो क्या होगा? बाहर से काफी अच्छी लाइट हमारे रूम में आएगी. एंड इतनी अच्छी लाइट आएगी कि हम रूम के लाइट्स और फैंस लाइट्स डेफिनेटली ऑफ कर देंगे. वी कैन स्टडी कंफर्टेबली इन दैट लाइट, बिकॉज हमारे रूम में क्या है? क्या है? पार्टिकल्स है. नाउ कमिंग टू अ पॉइंट. दो
cities हैं. You have a city A. This is the city A, and this is the city B. This is having a white sky, exactly white sky. This is having a blue sky. Which city is clean or less polluted? White. Definitely, है ना? And you are absolutely wrong. दीदी हमें तो दिल्ली का स्काई व्हाइट ही दिखता है. नोटिस करना, हमारा स्काई ब्लू कलर का नहीं दिखता है. इट अपीयर्स व्हाइट. ब्लू कभी कभी दिख जाता है, बारिश हुई हो. मैं ब्लू की बात कर रही हूँ. आई हैवंट सीन द ब्लू स्काई. आई थिंक ठीक से देखा नहीं है. कोरोना जब हुआ था and it was a first lockdown period, in that time the sky color is exactly blue. ब्लू कलर स्काई का मतलब समझते हैं कि पूरा ब्लू स्काई और व्हाइट कलर के क्लाउड्स दिख रहे हैं. ऐसा होता है जब हम जाते हैं किसी हिल स्टेशन घूमने. वहां का स्काई और यहाँ का स्काई कंपेयर करो, आपको कलर का डिफरेंस पता चल जाएगा. यस ऑफ कोर्स. वहां देखा ब्लू स्काई दिखता है प्रॉपर ब्लू, और क्लाउड अलग से व्हाइट दिखते हैं, जैसे बिल्कुल हमारी सीनरी में हम कलर्स बनाया करते थे. अब ऐसा क्यों, वाई? सुनना ध्यान से. जितनी भी पॉल्यूटेड सिटीज होती हैं वहां के एटमॉस्फेयर में पोल्यूशन है. डस्ट पार्टिकल्स है. डस्ट है ना, डस्ट है तभी तो पोल्यूशन है. डस्ट है, स्मोग है, ये सारे बिगेस्ट पार्टिकल्स होते हैं, यानी बिग साइज के पार्टिकल्स होते हैं. जब बिग साइज के पार्टिकल्स लाइट को स्कैटर करते हैं ना, तो सारे के सारे कलर्स इक्वली स्कैटर होते हैं. और जब सारे के सारे 7 कलर्स इक्वली स्कैटर होंगे तो कौन सा कलर बनेगा? व्हाइट. जिस सिटी में पॉल्यूशन नहीं है वहां क्या होगा? एटमॉस्फेयर में गैसेस और वाटर वेपर्स, डस्ट नहीं होगी. और गैसेस और वाटर वेपर्स का साइज बहुत छोटा होता है. ये ज्यादातर कौन सा कलर स्कैटर करते हैं? ब्लू. और दीदी ब्लू कलर ही क्यों स्कैटर करते हैं? याद करो, जब मैंने प्रीवियस क्लास में तुम्हें प्रिज्म पढ़ाया था तो बताया था विच इज द मोस्ट स्कैटर्ड कलर. सबसे ज्यादा डेविएटेड कलर कौन सा है? ब्लू. याद आया? विब ग्योर ने वॉयलेट कलर पढ़ा था. इट्स जस्ट लाइक दैट. रेड कलर का स्काई क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि वो कलर लीस्ट डेविएटेड था, लीस्ट स्कैटर्ड था. समझ में आ रहा है? तो मोस्ट स्कैटर्ड कलर कौन सा होता है बच्चों? ब्लू. और वो कौन से स्काई में दिखता है? क्लीन या लेस पॉल्यूटेड एटमॉस्फेरिक स्काई में. ठीक है, पॉज करो. स्काई की बात करते हैं अगर हम, तो स्काई आप लोगों को ब्लू कलर का दिखता है बिकॉज ऑफ ओनली एक ही रीजन है क्यों दिखता है ब्लू कलर. अर्थ से स्काई ब्लू कलर क्यों दिखता है? एटमॉस्फेयर. क्योंकि एटमॉस्फेयर में ऐसा क्या है? एटमॉस्फेयर में पार्टिकल्स है जो कि लाइट को क्या कर देते हैं? स्कैटर कर देते हैं. स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो जाता है, और लाइट का स्कैटर होने की वजह से कौन सा कलर का स्काई दिखता है? ब्लू कलर. ठीक है. नाउ ब्लैक स्काई क्यों दिखता है? बाहर से स्पेस में ब्लैक स्काई क्यों दिखता है? बिकॉज ऑफ नो एटमॉस्फेयर. कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, साथ साथ ना लिखे, और नो स्कैटरिंग साथ साथ ना लिखे. दो बार में समझ में आता है, पिटाई की बात. अब कुछ बच्चों को क्योंकि जनरल नॉलेज के लिए जानना था, सनसेट और सनराइज के टाइम पे स्काई रेड, जो हमारा स्काई नहीं सॉरी सन रेड क्यों दिखता है? एक्चुअली जब सनसेट होता है और जब सनराइज होता है, उस दोनों टाइम पे हमारा जो सन होता है ना बच्चों, वो हॉरिजन पे होता है. और हॉरिजन से जो हमारा डिस्टेंस है ना अर्थ का, वो मैक्सिमम डिस्टेंस है, सबसे ज्यादा डिस्टेंस है बच्चों. मान लो ये अर्थ है, ये हॉरिजन है, सन ऐसे घूमता है, फिर हॉरिजन पे आ जाता है, सनसेट हो जाता है. यहाँ से सनराइज हुआ, फिर हॉरिजन पे आया, सनसेट. तो अर्थ से कौन सा डिस्टेंस दूर है? हॉरिजन वाला.
नहीं, और दूर वाले डिस्टेंस से, सिर्फ दूर वाले डिस्टेंस से कौन सा कलर आप तक पहुंच पाता है? सारे 7 कलर्स में से बताया था, सिर्फ रेड कलर। तो इसीलिए जब सन राइज हो रहा होता है और सन सेट हो रहा होता है, उस समय सन का डिस्टेंस सबसे ज्यादा होता है, तो सिर्फ कौन सा कलर हम तक पहुंचता है? रेड, और सन हमें रेड दिखाई देता है। दूसरी चीज, हमारे सारे डेंजर सिग्नल्स, डेंजर सिग्नल्स में हम लोग डॉक्टर साइन है, एम्बुलेंस लिखा होता है, वो भी रेड कलर से लिखा होता है, और ब्रेक लाइट भी रेड होती है, और सिग्नल लाइट जो हमारी होती है रेड लाइट होती है। देयर इज अ रीजन आई एम आल्सो वेयरिंग रेड टुडे, ऐसा कुछ नहीं था, इट्स अ कोइंसिडेंस। तो रेड कलर इज जस्ट अ सिग्नल ऑफ डेंजर। पॉज करना, रिकॉर्ड नहीं कराना था ना। चलो, तो एवरी डेंजर सिग्नल इज ऑफ रेड कलर। तो रेड कलर डेंजर की भी निशानी और निशानी है। तो डेंजर सिग्नल क्यों माना जाता है? क्योंकि रेड कलर दूर से दिख जाता है। एक्चुअली डेंजर वर्ड दिया गया है, बट ऐसा कहना चाहिए था जितने भी हमारे यूजफुल सिग्नल्स होते हैं उन सभी का कलर रेड होता है। जिसका रीजन क्या है? क्योंकि रेड कलर हमें सबसे ज्यादा डिस्टेंस से दिख जाता है। जिसके पीछे 2 रीजन है। रेड कलर लीस्ट स्कैटर्ड है, फैलता नहीं है बिल्कुल भी, इसीलिए ज्यादा डिस्टेंस तक ट्रैवल करता है, और इसकी वेवलेंथ भी हाई होती है। 2 रीजन याद कर लो अभी, लीस्ट स्कैटर्ड और हाई, लीस्ट स्कैटर्ड और हाई, जिसकी वजह से मैक्सिमम डिस्टेंस तक ट्रैवल करता है और दूर से दिखाई देता है। पॉज करेंगे अभी।